Hello and welcome to Autonomics. In this video, we are discussing aggregate supply. In the previous video, we started aggregate demand and related concepts, and there we already discussed aggregate demands and its components. Now it's time for aggregate supply. It refers to the money value of all the goods and services that are produced in a country and that all producers are willing to supply in the economy at a given point of time. नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी सेम चीज़ कहती है. नेशनल इनकम कहती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं उसे हम नेशनल इनकम में एस्टिमेट करते हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम की डेफिनेशन सिमिलर होने के कारण हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर सेम. अगर आपको कंपोनेंट्स की बात करनी है तो जैसे कि हमें पता है इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं या इनकम के दो यूज़ हो सकते हैं. या तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो या तो आप उसे सेव कर सकते हो. तो अगर y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है और y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई भी कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है. जैसे कि अगर आप बोलते हो a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c तो आप बोल सकते हो a इज इक्वल्स टू c. ये वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अगर अब हम ग्राफ की बात करें तो हम एक्स एक्सिस पे इनकम को डिनोट कर रहे हैं. हम एक्स एक्सिस पे इनकम को डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट कर रहे हैं. यू हैव टू रिमेंबर दैट एग्रीगेट सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और ये कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से. ठीक है. ओरिजिन क्या है? ये पॉइंट है ओरिजिन. ओके. सो इट इज़ अ 45 डिग्री, इट मेक्स अ 45 डिग्री एंगल एंड इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विच इज़ ऑल्सो एग्रीगेट सप्लाई और यू कैन से द इनकम कर्व. नेक्स्ट इज कंजम्पशन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का कंजम्पशन फंक्शन. बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरेटिकल. कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. तो फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम की. अगर आप इस स्केड्यूल को देखो तो यू विल सी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजम्पशन भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है बट ये कंप्लीटली सेम प्रपोर्शन में नहीं है. मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ हम कंजम्पशन करते हैं. इसको हमें पता है हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं क्योंकि इंसान की इनकम जीरो हो स्टिल उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ तो होंगी, उसको कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा. ही नीड्स टू वेयर क्लोथ्स, ही नीड्स टू ईट फूड, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा और ये कंजम्पशन वो अपनी पास्ट सेविंग से करता है. तो अगर उसके पास कुछ सेविंग है तो उसमें से वो पैसे को निकालेगा और इस कंजम्पशन में लगाएगा. तो इस पॉइंट पे नेगेटिव सेविंग या ये पॉइंट डिस सेविंग का भी होता है, वो भी हम ग्राफ से अभी समझेंगे. नेक्स्ट, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा. फिर उसकी इनकम और बढ़ी, उसने कंजम्पशन बढ़ा दिया. बट अगर आप पैटर्न देखो तो इनकम प्रॉपर प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रही है पर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज ज़रूर हो रहा है बट वो प्रपोर्शनेट नहीं है. ये जो चेंज है वो प्रपोर्शनेट नहीं है. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंसान की इनकम तो बढ़ती जाएगी पर उसका कंजम्पशन धीरे धीरे रिड्यूस होते चला जाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया. अब इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं. एक्स एक्सिस पे हम डिनोट कर रहे हैं हमारे इनकम को, वाई एक्सिस पे हम डिनोट कर रहे हैं हमारे कंजम्पशन को. दिस इज द कंजम्पशन कर्व. ये कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और बिगिन हो रहा है इस पॉइंट सी से क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ कंजम्पशन था जो उसको हम डिनोट करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन से. और इस पॉइंट पर होती है नेगेटिव सेविंग्स. मतलब ये पॉइंट कौन सा होता है? डिस सेविंग का पॉइंट होता है. ठीक है. अभी तक हम डिस सेव कर रहे थे क्योंकि यहाँ तक हमारे पास इनकम तो थी लेकिन हमारे पास जितनी इनकम है उससे ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं तो वो हम अपनी सेविंग में से ले रहे हैं. आफ्टर द ई पॉइंट वेयर y एंड c इंटरसेक्ट्स विथ ईच अदर, जहाँ पे y और c एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट e, उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं जहाँ पे इनकम किसके बराबर हो जाती है? कंजम्पशन के. इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा कंजम्पशन कम होता जाएगा और इनकम ज़्यादा. कैसे पता चल रहा है? देखो जो ग्राफ है इनकम का वो कंजम्पशन के ऊपर है और कंजम्पशन का ग्राफ नीचे है. इस पॉइंट पे हम शुरू कर देते हैं सेविंग, मतलब पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाती है इस पॉइंट पे. ठीक है. ये जो भी आप करोगे एक्स्ट्रा जो भी आपका पैसा बच रहा है लाइक 400 में से आपने 360 स्पेंड किया तो 40 रुपीज़ आपकी सेविंग है. यहाँ पे 20 रुपीज़ आपकी सेविंग है. तो ये क्या है? आपकी पॉजिटिव सेविंग्स. ओके. एंड ई इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट. अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. So there are two types of propensity to consume. First is average propensity, second is marginal propensity. Average propensity to consume का क्या मतलब होता है? APC is equals to C by Y. मतलब कितना इंक्रीज ऑफ इनकम होने के कारण कितना इंक्रीज इन कंजम्पशन है उसको हम APC बोलते हैं.
MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका मतलब होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, कि कितना चेंज हुआ है. लाइक फॉर द फर्स्ट, इफ यू विल से फर्स्ट केस में पहले आपका C हो गया है 120 और इनकम कितना है 100, तो ये आपका APC है. ठीक है, दिस इज योर 1.20 इज योर APC. एंड MPC वुड बी, अगर आप चेंज देखो तो 120 से 140 कितने में आया होगा 80, एंड 100 का चेंज आया, तो ये 0.80 विल बी योर MPC. हम एक चीज़ दिमाग में रखें कि हमारा जो MPC है हम उसको कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, मतलब हर पॉइंट पे हमारा MPC बराबर रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट पे भी देख लेते हैं. 120 से 200 जाने में चेंज कितना हुआ था, अगेन 80 का चेंज हुआ था. ठीक है, यहाँ पर भी MPC कितना है 0.80, तो यहाँ पर भी MPC कांस्टेंट है. तो हम MPC को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं. MPC इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट. ओके, ये कांस्टेंट है. one second. MPC is constant and APC changes. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग APC एंड MPC. सो स्टे ट्यून्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.